अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके सामने है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बिटकॉइन की प्राइस 26,525 का लो लगाकर ऑल द वे टिल 30,720 तक गई, जो कि आप लोगों को वक्त से पहले ही बता दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे वीडियो में आप देखेंगे कुछ नाशुक्रों के लिए, कुछ अनथैंकफुल अनग्रेटफुल लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि सितंबर में आपने नहीं बताया, तो उनका भी जवाब मिलेगा। जब प्राइस 26,525 में थी तो कितना डिटेल में बताया कि प्राइस ऊपर जाएगी, और ये टारगेट्स तक लिख कर दिए जो कि सारे के सारे हिट भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस मज़ीद ऊपर 30,720 तक गई। खैर, वहाँ से हम जब नीचे आए 28,055 तक, ठीक है, उसके बाद सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगाया 28,076 पे, ठीक है, आपके सामने वैल्यूज़ नीचे लिखी हुई आ रही हैं चार्ट्स पर। फिर यहाँ से जब हम उठे हैं 30,650 तक अभी आ चुके हैं। तो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग हम कर रहे हैं। इससे पहले मज़ीद आपके साथ मैक्रो लेवल के और इमीडिएट शॉर्ट टर्म के एनालिसिस शेयर किए जाएं। सबसे पहले रीकैप प्रीवियस वीक एनालिसिस, ठीक है ना, जो पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ किए थे प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। बहुत डिटेल में आपको समझाया गया। यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं पिछले हफ्ते की 16 अक्टूबर की, मगर यहाँ पर 15 अक्टूबर ही से लिखना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक है। उस हिसाब से जो भी हमारे टारगेट्स थे 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प के हिसाब से जो कि कंफर्म था, वो सब हमारे टारगेट्स हिट होते चले गए, ठीक है ना। 27,172 ये सब रिमाइंडर था। इससे भी ऊपर के टारगेट्स आपको पहले से लिख कर दिए हुए गए थे, वो सब के सब हिट हुए। 18 सितंबर को भी बताया, उससे पहले भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह 27,400 भी आया। सब सारे टारगेट्स हिट हो गए जो भी पिछले हफ्ते आपसे बात की गई थी, जिधर इधर क्लियरली लिख दिया था। ये सब प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग नहीं तो और क्या है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे टारगेट्स हमारे हिट हुए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये देख सकते हैं आप, जो मैं कह रहा हूँ कि सारे टारगेट्स हिट हुए, तो वो मजाक नहीं है। ये यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस भी मौजूद हैं, डिटेल वीडियो भी मौजूद है। ये सब दोबारा रिपीट करने की हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मैनी टाइम्स रिमाइंडर गिवन इन बिटवीन। 11 अक्टूबर को भी बताया 27,400 टारगेट हिट, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो 11 अक्टूबर को बताया है ना 27,400 टारगेट हिट, ये पूरा का पूरा सिग्नल ही लिख कर दिया प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, ये पढ़कर समझाया, ठीक है ना। वो सब हिट हुआ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस तरह अगर मैं एक एक लिंक आपको खोल कर दिखाऊंगा तो बात बहुत बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये एक रीकैप है, ठीक है, ये एक हाइलाइट्स हैं, ठीक है। अगर डिटेल वीडियो जाननी है तो जाकर प्रीवियस वीडियोस को देखो, ठीक है। फिर इसी तरह आपको जो भी टारगेट्स दिए गए थे बार बार रिमाइंडर, ठीक है ना। जूम सेशन में क्लियरली समझाया भी था 12 अक्टूबर को बाय बिटकॉइन, ठीक है। उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कैसा मूव आया, ठीक है ना। TP1 के बाद 27,400 के बाद ये सारी हमारी तमाम TPs हिट होने के बाद हमारी जो असल TP थी, ठीक है ना, मैक्रो लेवल की, वो भी हिट होना शुरू हुई। TP2 27,900 भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब एक ही झटके में हुआ। TP3 28,500, TP4 29,000, TP5 29,500, TP6 30,000, ये सब हिट होता चला गया, ठीक है ना। बताया था रियलिटी क्या है 12 आवर टाइम फ्रेम के एनालिसिस, ठीक है ना। ये देखो इसमें क्लियरली लिखा है आप लोगों को, रियलिटी यही है। दैट्स वाई स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को हतमी मानकर नहीं चलते प्रोफेशनल ट्रेडर्स। क्लिक करो इसको तो ये सामने आपके आ जाएगा कि रियलिटी क्या है। ये जो TP2 27,900, ठीक है ना, ये जो एनालिसिस सेक्शन में आपको लिख दिया है, लिख कर दे दिए टारगेट्स, यही रियलिटी है, ठीक है ना। कब से लिख दिए? 11 अक्टूबर से लिख दिए, यही रियलिटी है। बीच में जो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट मूव्स आ रहे हैं, हायर लो के मूव्स आ रहे हैं, हेल्दी करेक्शन हो रही है, उसको इतना सर पर मत चढ़ाओ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो हम गिर रहे थे, ठीक है ना, ये भी मेरे दिए हुए टारगेट्स थे शॉर्ट टर्म के, वो भी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। वही इधर इंडिकेट हो रहे हैं। 3 अक्टूबर को लिख दिया था 26,707.59, जब बिटकॉइन की प्राइस 26,700 तक गई थी। खैर,
तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट टर्म के भी स्काल्पिंग के हवाले से भी जो शॉर्ट्स वगैरह हैं वो भी मिस नहीं हुए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो कोई भी ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर एनालिसिस सेक्शन पढ़ सकता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में इस मार्केट से कमा ही रहा है, ठीक है ना। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो शॉर्ट भी लगा कर कमा रहा है, लॉन्ग भी लगा कर कमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और जहाँ तक बात रही मैक्रो एनालिसिस की और स्पॉट पे बाय करके लॉन्ग टर्म होल्ड करने की, वो तो बेइंतहा कमा रहे हैं ना, उसकी कोई गिनती नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के ख़ास करम है, फ़ज़ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुकसान से बचे। इसी वजह से ये वीडियो भी डिटेल में रिकॉर्ड हो रही है, अपने 100% एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो पिछले हफ्ते बताया था उसके अलावा जो कुछ भी हुआ पिछले हफ्ते से लेकर अब तक वो सब बता रहा हूँ उन सब हजरात के लिए जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है। वो सारा हफ्ता वेट करते हैं कि फ़ारूक भाई की कब प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो आएगी, तो हम भी देखेंगे सारा हफ्ता क्या हुआ। एनीवेज, और हम भी इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का या किसी भी ट्रेडिंग का रियल प्रोसेस जो है वो हम साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझने की कोशिश करें फ़ारूक भाई के साथ साथ। फ़ारूक भाई जिस तरह ग्रुप में कंप्लीट एक्सेस लिए हुए लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम भी इससे फ़ायदा उठा लें यूट्यूब के ज़रिए। तो उनके लिए मैं डिटेल एनालिसिस शेयर करता हूँ। पूरा हफ्ता जो कुछ भी हुआ, जो कुछ मैंने बताया, जो कुछ प्रोसेस मैंने समझाया और जो भी टारगेट सेट हुए वो सब बता रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2 अक्टूबर को रिमाइंडर भी दिया था डिटेल में 28,644.41, ठीक है ना। 28 अगस्त से बताया हुआ था, वो भी हिट हुआ। 30 अगस्त से बताया हुआ टारगेट 29,044.09, ये सब यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी हिट हुआ। फिर 30 अगस्त को ही लिखा था 29,444.22, वो भी क्यों लिखा था सब डिटेल में आप ये ग्रुप ज्वाइन करके क्लिक करके ख़ुद पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब तो डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फ़ीस भी आधी कर दी थी मैंने, क्योंकि 1 साल पूरा हुआ उसी खुशी में सीनियर हजरात की ज़िद पर। तो फिर भी आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो फिर अल्लाह ही आपको हिदायत दे, अल्लाह ही आपका हामी व नासिर हो। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ही हिदायत दे जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते और खूब कमाते हैं, मुफ्त में फ़ायदा उठाते हैं। उठाते रहें, मैं तो चाहता हूँ उठाएँ, ठीक है ना, नो इश्यूज़। गिवन डेट 16 सितंबर 2023, टाइम 5:27 PM, 29,348.18, ये भी टारगेट हिट हुआ। 18 सितंबर को जो पूरा डिटेल सिग्नल लिख कर दिया था 29,500 जो हमारी टीपी थी 29,000, वो भी हिट हुई। और उसके बाद 28,798 जो कि 18 सितंबर ही को लिख कर दिया था एनालिसिस सेक्शन में, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 25 सितंबर से बताया हुआ था 28,650 रिमाइंड करवाया था, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस एक कैंडल में, ठीक है ना, जो हमारी गई थी 30,720 की, ठीक है। अब किसी ने अगर लिमिट ऑर्डर नहीं भी लगाया था ना तो वो रह गया था ना प्रॉफिट बुक करने से, तो इस मार्केट ने फिर मौका दिया 30,650 तक, अब भी हाई लगा के 30,000, ये करंट प्राइस एक्शन है। करंट प्राइस की वैल्यू है बिटकॉइन की, यूएसडीटी की, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की, आपके सामने चल रही है 30,322, ठीक है। तो जिसने अगर उस वक्त भी नहीं प्रॉफिट बुक किया था तो वो अब भी कर सकता है। जो ये फ़ारूक भाई ने जो टारगेट्स महीने पहले से दे रखे हैं ना आपको, आज 23 अक्टूबर है, आज मंडे का दिन है पीर शरीफ का, ये बातें हो रही हैं पिछले महीने की और अगस्त की 2 महीने पहले की, ठीक है। ये सब आपको रिमाइंड करवाया गया बारहा। 16 अक्टूबर को यहाँ तक लिखा मैंने कि जिसने नहीं कमाया आज की वीडियो देखकर भी, इवन सिंस लास्ट मंथ से प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग वीडियोस देखकर भी वो अपने आप से पूछे वो क्या कर रहा है इस ट्रेडिंग की दुनिया में, ठीक है। वही वीडियो का हवाला दे रहा हूँ जिसके मैंने अपलोड किया और उसमें ये सब बताया आपको। और यहाँ तक लिख दिया कि नोट कॉशन वार्निंग, शॉर्ट लगाने भी कहा है, वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि उस वक्त तो शॉर्ट था ना 30,720 की जो विक गई थी, हमारी कैंडल गई थी, तो 30,500 से भी आप लोगों को शॉर्ट लगाने कहा था। वीडियो के आखिर में आप लोग देख सकते हैं। वैल्यूज़ बता कर कहा है कि आपने शॉर्ट भी लगाना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आफ्टर दिस लॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी हुआ, हम गए 28,055 तक। आप पढ़ के सुन के थक जाएंगे, बट मैं लिख कर बोल कर नहीं थकूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर 2 अक्टूबर को भी फैमिली की बर्थडे चल रही है, बिजी हूँ, हर हाल में आप लोगों को रिमाइंड कराया जा रहा हूँ। 29,486.04 वो भी हिट हुआ, 29,087 वो भी हिट हुआ, 28,671.97 ये को मैंने 10 दफ़ा रिमाइंड करवाया, ये भी हिट हुआ। ये रेंज भी 28,834 वाली 6 अक्टूबर को फिर रिमाइंड की, वो भी हिट हुआ। फिर 9 अक्टूबर को 29,715 वो भी हिट हुआ। फिर 9 अक्टूबर को 29,000 फिर से रिमाइंड करवाया था, वो भी हिट हुआ। यहाँ तक कि 30,013 9 अक्टूबर को रिमाइंड करवाया था, वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और TP6 जो 30,000 लिख कर दी थी 11 अक्टूबर को स्पॉट में, कितनी परफेक्ट हिट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद देख सकते हैं। 30,000 तक ही स्पॉट में प्राइस गई और वो हिट होकर नीचे आई प्राइस। फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भले 720 ऊपर गया, मगर यहाँ पर 30,000 TP6 लिखा था, तो TP6 प्रिसाइसली हिट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। डोंट बी परफेक्शनिस्ट, इसमें कुछ नहीं रखा, पर वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, कितनी प्रिसाइसली हिट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सबक के लिए, लेसन के लिए, लर्निंग के लिए। 17 अक्टूबर टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज एट 28,486.32 लॉन्ग with 3-day candle today indicating more upward direction price action till 29,800. Meanwhile retest is required too as indicated alhamdulillah। सीधा सीधा आपको लिख दिया, कोई इसमें दो राय नहीं। हमारी ये BTC की USDT की परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज होते ही लिख दिया कि प्राइस ने कहाँ जाना है, 29,800 तक। उसके बीच में रीटेस्ट हो सकता है, तो हाँ रीटेस्ट हो सकता है। किधर तक हो सकता है, चलो 27,858 तक हो सकता है। वो भले ना हुआ उस वक्त, वो भले ना हुआ, मगर क्लियरली लिखा कि ऊपर जाना है, ठीक है ना। 3-day कैंडल भी टुडे इंडिकेटिंग मोर अपवर्ड डायरेक्शन प्राइस एक्शन टिल 29,800। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आप लोगों को 17 अक्टूबर को एनालिसिस सेक्शन में सुबह 8:30 बजे लिखा था, वैसा हुआ कि नहीं हुआ। 29,800 आया कि नहीं आया, खुद देख लें। 29,800 आया, ये 29,100 तक गए, फिर नीचे आ गए 28,076 तक गए, फिर 29,800 आया कि नहीं आया, 29,400 तक गए, फिर अटक गए, फिर 29,800 आया कि नहीं आया, तो 30,200 तक जब गए तो 29,800 आ गया। वो टारगेट भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह करके मैंने आप लोगों को, जो बिटकॉइन की प्राइस 28,214 पे थी, लिख दिया था कि 29,505 आएगा। अभी कोई बेवकूफ़, कोई जाहिल इस बात को ना समझे, वो ये रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह को ना समझे। प्राइस गिर रही है बिटकॉइन की 28,214 पे, वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 29,505। वो इसको बेवकूफ़ी समझे, इसको जहालत समझे, वो इसको ना जाने के 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पम्प क्या होता है, इतना डिटेल में समझाने के बाद भी, तो अल्लाह उसको हिदायत दे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। टुडे BTC स्पॉट डेली कैंडल क्लोज एट 28,500.78। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद उसके रीटेस्ट ज़रूरी है एक हेल्दी अप ट्रेंड के लिए, और वाइल रीटेस्ट पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर पैनिक सेलिंग होती है, अगर क्या नाम है रीटेस्ट के अंदर कोई गड़बड़ होती है, तो हम जा रहे हैं 27,300 तक। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को बताया था ना मैंने 17 अक्टूबर को, ये मैं आज भी प्री मार्केट एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। आज भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलती है, चलो अभी इधर से मिल जाती है, थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, 31,200-300 से मिल जाती है, खैर हमें जब मिलती है ना रिजेक्शन, तो हमने जाना है 27,300 तक, ठीक है ना, या 27,900 तक तो कम से कम। तो ये रीटेस्ट ज़रूरी होता है, और उसमें पैनिक सेलिंग होती है तो थोड़ी प्राइस और नीचे निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो मैंने 17 अक्टूबर को बताया था, हक बताया था, सच बताया था, और वो अभी भी रिपीट कर रहा हूँ एनीवेज। और साथ में फिर ये भी दे दिया था नोट, कॉशन, वार्निंग, एनालिसिस, इस पर क्लिक करेंगे। चलें यार, ये मैं क्लिक करके भी बता दूं, ताकि जो भी शैतानी वसवसे होते हैं ना, जो भी डाउट्स होते हैं ना, वो ज़रा क्लियर हो जाएं कि फ़ारूक भाई क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें आप ही का फ़ायदा है, समझने की कोशिश करो। रियल प्रोसेस समझा रहा हूँ, रियल ट्रेडिंग प्रोसेस। कोई यहाँ पर ज़बानी जमा खर्च नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कर करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये मैंने आपको प्री मार्केट एनालिसिस किए थे 9 अक्टूबर को, ठीक है ना। उसमें भी आपको जब 27,908 पे बिटकॉइन की प्राइस थी, क्लियरली बताया था 29,715.15, ये भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स है, वो सब बताते हुए, समझाते हुए
प्लस 29,000। आप अब रियल टारगेट भले 29 के हो, उस वक्त भी लिख रहा हूँ 9 अक्टूबर को, ठीक है ना। फिर भी साथ साथ हमने रिस्क मैनेजमेंट से चलना है, देखना है कि 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल, 2 कैंडल बॉडी के साथ, यही कैंडल बॉडी के साथ कम से कम 25,160 के नीचे ना क्लोज हो जाए कि 12 आवर टाइम फ्रेम का हमारा रियल पंप फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा, और फिर हम मजीद नीचे के टारगेट देख सकते हैं। और उधर भी क्लियरली लिख रहा हूँ कि देखो, which is not a joke, 12 hour time frame real pump in BTC, which is not a joke, clearly indicating real direction is shifted, it is upwards now, alhamdulillah, in crystal clear real target 32K incoming soon, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये भी बता रहा हूँ, जब आपको नीचे का टारगेट दे रहा हूँ ना कि रीटेस्ट भी होता है ये वो, तो उसमें आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि हमारे जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है, प्राइस टारगेट्स अपवर्ड्स रिमाइंड करवा रहा हूँ कॉशन और वार्निंग के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैं कोई नया शॉर्ट ओपन करने नहीं बोल रहा 27,300 तक, ठीक है। ज़रा से भी अकल होगी तो समझ में आएगी। यही 17 अक्टूबर है, यही 8:30 बजे आपको यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ। तो 11 अक्टूबर को सिग्नल भी लिख कर दिया हुआ है। तो वो जाहिल है जो ये एडवांस में मेरे बताने को ना समझे कि फ्यूचर बता रहा हूँ आपको कि इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने चाहा तो ऐसा पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी है, कोई कुछ भी सर्टन या गारंटीड नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट के साथ दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ को देखकर चलता है, भले वो जितना भी श्योर हो कि प्राइस ऊपर जा रही, भले उसने सिग्नल भी TP6 30,000 लिख कर दिया, वो भी 11 अक्टूबर को। एनीवेज, फिर यहाँ पर लिखता हूँ टुडे BTC 18 अक्टूबर को, टुडे BTC स्पॉट 3 डे कैंडल क्लोज एट 28,395.91, नोट कॉशन वार्निंग, कीप योर माइंड ओपन फॉर रिट्रेसमेंट। देखा, फिर रिपीट किया, टिल 27,300, कॉमन सेंस, नो रॉकेट साइंस इन इट, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें उस वक्त भी आपको जो बिटकॉइन की प्राइस 28,571 पे, क्या कह रहा हूँ, 29,405, ठीक है। बाकायदा ऊपर के ही टारगेट्स दिए जा रहा हूँ, बाकायदा रिमाइंड करवाए जा रहा हूँ, बाकायदा पहले भी रिमाइंड करवाया हज़ारों दफ़ा, 18 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, उस वक्त 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप था जो कि अब तक है और कंफर्म था, प्राइस ने ऊपर ही जाना था, रिट्रेसमेंट भले नीचे तक हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो मैं इस तरह चार्ट्स पर समझा देता हूँ ताकि जिस बेवकूफ़ को बात समझ नहीं आ रही उसको ज़रा अच्छे से समझ में आ जाए। ये है 12 आवर टाइम फ्रेम, ये है 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप चल रहा है, ठीक है ना, एज़ पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गिरी, 25,965 तक आ गई, एक हायर लो बनाया, फिर उठी, देखो फिर उठी, उसके बाद चले गई 28,613 तक, एक नया हायर हाई बनाया, फिर नीचे गिरी 26,525 तक आ गई, मगर प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया जो कि 25,965 था। तो 26,525 पर भी मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद क्या होता है। वो भाई जो पूछ रहे थे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से उन्हें समझाया, और प्रीवियस एग्जांपल 19,521 की भी दी, वो भी फ्री के सेक्शन में ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर, ताकि सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचें, वो भी आप लोग आके देखेंगे। तो यहाँ से प्राइस फिर उठकर हायर लो लगाकर 26,525 का कहाँ चले गई, 30,720 तक, फिर एक हायर लो लग गया हमारा 28,076 का, और फिर हम ऊपर जा रहे हैं 30,650 को ऑलरेडी टच कर चुके। खैर, इसको मैं हायर लो नहीं मानता, ठीक है ना, इसको मैं हायर लो नहीं मानता, मगर इसको आप हायर लो मान लें, ठीक है, 28,076। फिर प्राइस मज़ीद ऊपर चले गई 30,650 तक। अब यहाँ पर सॉर्ट ऑफ डबल टॉप लगाकर एक मज़ीद हायर हाई लगाकर फिर रिट्रेसमेंट मूव आ सकता है, फिर नीचे तक का, ठीक है ना। तो वही बात आपको समझाई जा रही है जब भी आपको नीचे के रिट्रेसमेंट मूव का हवाला दिया जा रहा है। अब अगर ये बात अकल में घुस जाए तो अच्छी बात है, नहीं घुसे, और रियलिटी भी बताई जा रही है कि रियलिटी ये है कि आपको जो सिग्नल लिख कर दिया है 30,000 तक का, वही हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट्स हिट भी हुए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये जो इंडिकेट किया जा रहा है तो ये भी हुआ, ठीक है ना, हम गए 29,405 तक। एनीवेज, टुडे BTC स्पॉट डेली कैंडल क्लोज एट 28,395.95, नोट कॉशन वार्निंग। बेहतरीन बात यह है कि आप मार्केट में अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज ना करें और ज़्यादा नुकसान से बचें। इस मार्केट से पैसे तो कोई भी बना सकता है, इवन वाइल गैम्बलिंग, नो बिग डील। जो जुआरी है ना, गैम्बलर्स हैं, वो भी बना लेते हैं, ठीक है ना, बगैर टेक्निकल एनालिसिस के, बगैर रिस्क मैनेजमेंट के, बगैर पोजीशन साइजिंग के, बगैर स्टॉप लॉस के भी वो भी थोड़े बहुत पैसे बना लेते हैं। इस मार्केट से पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बेहतरीन बात और आला बात यह है कि आप मार्केट में अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज ना करें और ज़्यादा नुकसान से बचें, ज़्यादा लॉस से बचें। हर दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, अपना विजन पॉइंट ऑफ व्यू
बिग करें ताकि इस मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें विथ लेस लॉस, 90% पेशेंस के साथ और सिर्फ 10% ट्रेडिंग। दैट इज़ योर ओन टेक्निकल, दैट इज़ आवर ओन टेक्निकल एनालिसिस विच इज़ यूजुअली राइट कंपेयर टू फंडामेंटल्स एज दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर टेक्निकल एनालिसिस। अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एन एग्जाम्पल, टेक्निकल एनालिसिस क्या थे फारूक भाई? क्या आप ये बताना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो टेक्निकल एनालिसिस में और फंडामेंटल में? क्या आप एक वो रिश्ता जोड़ रहे हो यहाँ पे, रिलेशन हमें समझा रहे हो? तो वो रिश्ता और रिलेशन इस तरह समझें आप लोग कि देखें यहाँ पर आप लोग इस तरह समझें इस रिश्ते को। टेक्निकल एनालिसिस फॉर एन एग्जांपल, ये एनालिसिस सेक्शन है, ये खुल गया 11 अक्टूबर, ठीक है। 11 अक्टूबर 3:23 आपको बता दिया TP1 27,400, TP2 27,900, TP3 28,500, TP4 29,000, TP5 29,500, TP6 30,000, सारे टारगेट हिट, ठीक है ना। और ये रेफरेंस भी दिया 18 सितंबर से जो बताया हुआ TP5 29 के, ये सब हिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें आओ समझो रिलेशन क्या है फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड नहीं करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड करते हैं। फंडामेंटल्स एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना। वो सिर्फ हमारे ये जो टारगेट्स है ना, देखो स्टिल अंडर रिव्यू, जो बिटकॉइन BTC स्पॉट ETF वगैरह SEC अप्रूव वो लिखा था भाई ने, सीनियर ने, तो मैंने कहा वो स्टिल अंडर रिव्यू है। तभी फिर बाद में उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस गिरी भी, मगर उससे पहले चढ़ी ना, जो चढ़ी ना वो फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ हमारे टेक्निकल एनालिसिस को जल्दी पूरा कर लेते हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ठीक है ना। पहले ही चार्ट्स बातें कर रहे होते हैं, पहले ही कैंडल्स डू टॉक, पहले ही सब समझ में आ रहा होता है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स भी दिख रहे होते हैं, जो आप लोगों को भी मैंने समझाया है, ठीक है ना, डिटेल में समझाया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, कि मैंने आप लोगों को डिटेल में ना समझाया हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक भाई ने मुझसे कहा पर्सनल यूट्यूब पर कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप बताते हैं हमेशा वही होता है, ठीक है ना। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग जो मैंने किए थे ना, उसके बाद ऑल टारगेट हिट, ऑल थैंक्स टू अल्लाह, ये भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसके बाद, ठीक है। तो उस वीडियो पे इन्होंने कमेंट पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो आप बताते हैं हमेशा वही होता है। इस पर मेरा जवाब चेक करें। मेरी जगह कोई और हो तो वो खुशी से फूला ना समाए, मेरी जगह कोई और हो तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह या बस बात ख़त्म, ठीक है। मैंने क्या जवाब दिया, देखें मेरा विज़न समझें, ठीक है ना, मैं चाहता क्या हूँ, मेरा गोल क्या है वो समझें। ये 17 अक्टूबर की बात है। मैंने इनको कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी सेम एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। सेम बात बताई जा रही है वीडियो में, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI दिखाई जा रही है वीडियो में, स्टोकेस्टिक RSI का हवाला दिया जा रहा है। EMA प्लेलिस्ट से आप कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस कोई भी देख सकता है, खुद से 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं, और उसके नल एंड वॉइड होने को भी देख सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मैक्रो एनालिसिस, बोथ साइड प्रोबेबिलिटी सब देख और समझ सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादुई बातें नहीं है, ठीक है ना। ये सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल प्लेट में सजा कर देने पर भी, यहाँ तक कि क्लियर सिग्नल लिख कर देने पर भी, नो अप्रिसिएशन, नो बडी शोइंग मी प्रॉफिट्स जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए उसके अगेंस्ट इट इज़ 25% ओनली। यानी कि जिस तरह का रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है ना। जिनके पास कंप्लीट एक्सेस नहीं है वो ट्विटर पे, ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। जिनके पास एक्सेस है ग्रुप का, वो ग्रुप में प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में मुझसे शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद करें, स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल अल्लाह की रज़ा के लिए बताता रहूँगा। मैं कह रहा हूँ स्टिल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। स्टिल अल्लाह की रज़ा के लिए बताता रहूँगा, इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स पर जितने भी लोगों के पास डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस नहीं है, वो वहाँ पर प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं अपने, ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचे। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आप लोग शेयर करोगे वहाँ पर, किसी को पता चलेगा फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग इस डिस्कॉर्ड ग्रुप के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में, तो उसका फ़ायदा ही होगा ना कि नुकसान होगा? तो उसका फ़ायदा ही होगा ना, तो उसके फ़ायदे के लिए, ताकि सबका फ़ायदा हो, सब नुकसान से बचे, आप लोगों से अर्ज़ है कि जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, वो खुदारा
यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले लिंक 1 लिंक 2 यहाँ पर शेयर भी किया है। ये फ्री का सेक्शन है, सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। इसके अंदर देख सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह सिग्नल लिख कर दिया है, खुद देख लो। 12 रिमाइंड भी करवाया है, 18 सितंबर को लिख कर दे दिया था। स्टिल नो अप्रिसिएशन, नो प्रॉफिट शेयरिंग ऑन ट्विटर, ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स प्लेटफॉर्म। खुदा रहा करो, शेयर करो, जैसे सब भाई करते हैं ना, आप भी करो, जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है। एनीवेज, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये फंडामेंटल्स एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, एक मिसाल दी थी एक न्यूज़ की, ठीक है ना। न्यूज़ के बेसिस पर कभी भी ट्रेड नहीं करते, एज पर टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड करते हैं। फिर 18 अक्टूबर को यहाँ पर मैंने आप लोग एक रिस्की स्काल्प शॉट लिख कर दिया था ग्रुप के मेंबर्स को, ग्रेवस्टोन डोजी। उसके बाद क्या होता है वो करके मैंने उनको बताया था कि प्राइस नीचे जाती है, और गई भी। TP1 दिया था 28,270, TP2 दिया था 28,100, ये दोनों हिट हुए। मगर जो कि मज़ीद मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, TP3, TP4, TP5, 27,900, 27,750, 27,500, ये उस वक्त हिट ना हुए, हम 28,055 से ही पलट गए। एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मारा 28,076 पे, और वहाँ से फिर अभी बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों के सामने 30,650 तक आ चुकी है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से हम पलट गए, यहीं से नीचे से, ठीक है। 28,076 का एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के 28,055 तक भले हम गए थे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर ना, ठीक है। देखें 28,055 तक गए इस कैंडल पे। यहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ जो हैमर दिख रही है आपको कैंडल, सिपाही कैंडल, समझाई है ना। नहीं समझाए तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स की प्लेलिस्ट देखो ओल्ड जाकर, सिपाही कैंडल क्या होती है, गार्ड कैंडल क्या होती है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर 28,076 तक हम आ गए, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम। इसके बाद प्राइस मज़ीद उठ गई, 2 TP हिट करके उठ गई। जब मैं यहाँ आप लोगों को लिख रहा था एनालिसिस सेक्शन में 18 अक्टूबर को 11:56 AM, क्लियरली पहली लाइन क्या है, रिस्की स्काल्प शॉट लगाने की कोई हाजत नहीं है। स्टॉप लॉस भी दिया था 30,300, इससे अंदाज़ा लगा लो बिटकॉइन हैव ग्रेट पोटेंशियल। ये लिख रहा हूँ, ये सॉर्ट ऑफ सिग्नल लिख कर दे रहा हूँ, साथ में क्या लिख रहा हूँ, स्टॉप लॉस 30,300, इससे अंदाज़ा लगा लो बिटकॉइन हैव ग्रेट पोटेंशियल टू मूव इन अपवर्ड्स डायरेक्शन टू अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही हुआ कि नहीं हुआ। हम यहाँ पर आए 30,243 तक या नहीं, उसके बाद आए 30,400 तक ऑलमोस्ट या नहीं, उसके बाद अभी भी 30,650 तक गए कि नहीं गए ना। इसलिए उस वक्त 18 अक्टूबर को समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियरली लिख रहा हूँ, इससे अंदाज़ा लगा लो बिटकॉइन हैव ग्रेट पोटेंशियल टू मूव इन अपवर्ड्स डायरेक्शन टू अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अगर किसी ने वहाँ भी लॉन्ग नहीं लगाया है फॉर मैक्रो एनालिसिस को देखते हुए और मज़ीद कमाने की नीयत से और बड़ा प्रॉफिट, बड़ा सोचो बड़ा देखो के हिसाब से, हमेशा कहता हूँ ना, बड़ा सोचो बड़ा देखो, अपना विजन को ग्रेट करो, बिगर करो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो इस मार्केट से, तो उस हिसाब से भी वो वहाँ पर भी अंदाज़ा लगा ले कि बिटकॉइन ने ऊपर ही जाना है। फिर कहता हूँ नोट, कॉशन, वार्निंग, ठीक है ना, कि मैंने ये जो आप लोगों को दिया तो ये क्यों दिया, डिटेल में यहाँ पर आपको जो समझाया है ना कि हर दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, अपने व्यू, विजन, पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ा बिक करें ताकि इस मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, वो समझा रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या इशारा है, खुद समझो, क्या टेक्निकल एनालिसिस अब भी वही है कि भले बिटकॉइन की प्राइस 28,055 का लो लगा चुकी है, अब भी ऊपर, ठीक है ना, अब भी 29,000 दोबारा, अब भी 29,405 दोबारा, अब भी 29,500 दोबारा, अब भी 30,000 दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात मैं वहाँ पर आप लोगों को जैसे रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। ये उन हज़रात के लिए जिन्हें शक व शुबहात हैं, ठीक है ना, मेरे टेक्निकल एनालिसिस पर, या मुझे वो एक बेहतर ट्रेडर नहीं समझते, तो ज़रा उनके शैतानी वसवसे दूर करूँ मैं। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, वीडियो लंबी हो रही है आई नो, अगर आपके पास टाइम नहीं हो, आपको प्रोसेस नहीं समझना, आपको कंप्लीट एनालिसिस नहीं समझना, सिर्फ ये जानना है कि अब क्या होगा, तो भाई आप ये चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप अचीवमेंट्स भी नहीं जानी है, डिस्कॉर्ड ग्रुप अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर हो रही हैं, तो अल्लाह ही आपको हिदायत दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, 32,237.36 स्टिल पेंडिंग। ये आपको रिस्की स्काल्प शॉट जब 18 अक्टूबर को लिख रहा हूँ, साथ साथ रिमाइंड क्या करवा रहा हूँ वो तो देखो। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर, 32,237.36 स्टिल पेंडिंग। क्या मतलब है इसका फ़ारूक भाई?
आपको एनालिसिस सेक्शन पे लिंक निकाल कर मेहनत करके बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को ये 2 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवाया है। क्या रिमाइंड करवाया है? 32,237.36 स्टिल पेंडिंग। मैं अभी भी ये प्री मार्केट एनालिसिस की 23 अक्टूबर की वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ 32,237.36 स्टिल पेंडिंग। समझो इन बातों को। 1 सितंबर को भी ये मैंने आप लोगों को टारगेट रिमाइंड ही करवाया है, ज़माने से बता रहा हूँ, ठीक है ना। सितंबर की बात नहीं, मई से बता रहा हूँ, ठीक है। 32,237.36 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हिट होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। ये मैंने रिमाइंडर दिया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि कोई पलट कर कह नहीं सकता कि फ़ारूक भाई आपने प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में हमें नहीं बताया, आपने तो सिर्फ एनालिसिस सेक्शन में बताया। तो कोई भी इंसान माइकला लूट कर ये शिकवा नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये जो रिस्की स्काल्प शॉट लिख कर दे रहा हूँ सिग्नल, उसमें मैं क्लियरली कह रहा हूँ 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए। दिस इज़ कॉमन सेंस, दिस इज़ कॉमन सेंस। शॉट एक बेयर ट्रैप के सिवा कुछ नहीं, सिंस टू लॉन्ग बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसको क्लिक करोगे तो वो रेफरेंस आ जाएगा आपके सामने कि मैंने आपको ज़माने से बताया हुआ है कि शॉट एक बेयर ट्रैप है। और फिर आपको यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया, 17 अक्टूबर का रिमाइंडर भी दे दिया। क्या बताया? रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। सिग्नल लिख कर दे रहा हूँ शॉट का, रिस्की स्काल्प शॉट बोल रहा हूँ, साथ में आपको क्लियरली बता रहा हूँ 29,505.31। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 28,214 पे है। बातों को समझो, छोटे से छोटा मूव भी मिस ना हो जाए आपसे, आपको कोई दुख ना हो जाए, आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ये लिखा था आपके लिए, ठीक है ना। साथ में आपको 10 रिमाइंडर दिए ऊपर के। क्यों? क्योंकि प्राइस ने ऊपर ही जाना था और उस वक्त भी प्राइस 28,483 पे थी, ठीक है ना, जब ये 4 आवर टाइम फ्रेम में ग्रेस्टोन डोजी बन रही थी। और ये बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है, आपको हज़ारों दफ़ा बताया है कि रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और नई नई स्विंग ट्रेड्स को पकड़ने के लिए तो इसको यूज़ करते हो, मगर इसके बेसिस पर आप ना एनालिसिस करोगे ना इसके बेसिस पर आप ट्रेडिंग करोगे। एक बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम है। आपके जो एनालिसिस होने चाहिए वो 12 आवर टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर मिनिमम होने चाहिए, और इससे ज़्यादा तो फिर 3 डे, वीकली, मंथली तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। एनीवेज, एनालिसिस की बात हो रही, टेक्निकल एनालिसिस की, जहालत की बात नहीं हो रही। 1 मिनट की स्काल्पिंग और 1 सेकंड की स्काल्पिंग और 3 मिनट की स्काल्पिंग और 5 मिनट स्काल्पिंग और 15 मिनट टाइम फ्रेम की स्काल्पिंग को इस बेहतरीन एनालिसिस के साथ शेयर करने की बात नहीं हो रही, और बिगर पिक्चर की बात हो रही है। छोटी छोटी फ़ायदों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। पिछले प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो, उसमें भी बताया कि ज़्यादा ना इतराया करो, ना ज़्यादा खुश होया करो स्काल्प शॉट्स वगैरह मिलने पर और प्रॉफिट टारगेट हिट होने पर। एनीवेज, तो जो 18 अक्टूबर को लिख कर दिया था तो वो हक था, सच था, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 28,270 तक बिटकॉइन की प्राइस 28,204 तक गई। हमारा ये TP1 हिट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, कुछ गलत नहीं लिखा था। फिर टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 19 अक्टूबर को। स्काल्प शॉट था ना, ज़िंदगी भर के लिए नहीं था ये। तो फिर 5:48 AM को 28,100 TP2 भी हिट हो गया, जब बिटकॉइन की प्राइस 28,076 तक गई, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको लिख कर दिया तो उससे भी फ़ायदा उठाया, ठीक है ना, ग्रुप के मेंबर्स ने, हजरात ने, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई इतनी ज़रूरी ट्रेड नहीं थी कि जिसको मैं चाहूँ कि हर कोई करे, और मैं जानता भी नहीं हूँ ना कि किस किस्म के लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, किस किस्म के लोग फ्री का सेक्शन ज्वाइन करके बैठे हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ ये नहीं लिख कर दिया, क्योंकि ना वो रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, ना पोजीशन साइजिंग करेंगे, ना स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे, और वो ये स्काल्प शॉट को हतमी मानकर चल लेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के, और असल मूव को मिस कर लेंगे। असल मूव क्या था फ़ारूक भाई? जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर गिर भी रही थी ना, ग्रेस्टोन डोजी भी था ना 4 आवर टाइम फ्रेम, और नीचे गिर भी रही थी ना, और हम गए भी ना 28,076 तक, तब भी असल मूव बारहा बताया आपको कि कहाँ था, ऊपर ऊपर ऊपर। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम गए 30,650 तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बात करने का मकसद ये है मज़ीद ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। खैर, तो 20 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को लिख दिया था सुबह 4:19 पे, ठीक है ना, जब बिटकॉइन की प्राइस 28,698 पर थी। ये 30,720 से गिरने के बाद की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। 20 अक्टूबर को 4:19 में प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। क्या है? आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है, आज 23 अक्टूबर है, आज पीर शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है।
मेरी बात को समझो। हर पीर शरीफ को मंडे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनो, इसमें आपको कई पहलू मिलेंगे, कई बातें सीखने को मिलेगी। मंडे को करता हूँ ना प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, मगर जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए, अल्लाह की राह में खर्च करते हुए, ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लिए हुए हैं, फीस देते हैं मंथली, उनके लिए 20 अक्टूबर को वीकेंड शुरू होने से पहले, आज फ्राइडे है, प्रायर वीकेंड एंड वीकली कैंडल क्लोजिंग सब बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कब बता दिया? ये सुबह 4:19 में 20 अक्टूबर फ्राइडे के दिन। आप लोग तो अभी देखोगे ना जब ये वीडियो अपलोड होगी। तो ये है उन लोगों के लिए जो कि पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हैं और 50% फीस कम भी कर दी है, तब भी नहीं आ रहे हो, तो अल्लाह हिदायत दे आपको। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। क्लियरली इंडिकेटिंग हायर टारगेट सच एस 29,500, 29,800, 30,000, 30,200, 30,800, 31,000, 31,500, 32,200 because real direction is shifted, it is upwards now alhamdulillah. Closing below, उस वक्त भी एक वो होता ना caution, ठीक है ना, closing below 25,160 3-day candle with body twice will finish 12-hour time frame real pump। उससे पहले नहीं, उससे पहले ऊपर ही जाना है। ये कब लिख रहा हूँ? सुबह 4:19 में फ्राइडे को, जब बिटकॉइन की प्राइस क्या है 28,698.06। अल्लाह अकबर, 28,698.6। तब आपको क्या लिख दिया मैंने? 29,800, 29,500। देखो क्या वैसा हुआ? क्या सही लिखा फारूक भाई ने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। हम ऊपर ही ऊपर गए, हम ऊपर ही ऊपर गए, हम ऊपर ही ऊपर गए। अभी 30,650 तक पहुंच चुके हैं। यानी अगर आप इसको वो टेक प्रॉफिट की टीपी मानकर चलो तो 30,720 से गिरने के बाद भी, रिस्की स्काल्प शॉट की 2 टीपी हिट होने के बाद भी 20 अक्टूबर ही को सुबह सुबह लिख दिया प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए। क्या लिख दिया? टीपी 1 29,500 हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस 29,800, टीपी 2 हिट, इसको टीपी मानकर चल लो तो 30,000, टीपी 3 हिट, टीपी 4 30,200 हिट। अब वेटिंग है 30,800 का, जो कि कुछ ही लम्हात में हिट हो जाए इंशाल्लाह। तो ये भी हमारे टीपी 5 भी हिट हो जाएगी, पर 31,000 टीपी 6 भी हिट हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके आगे अल्लाह मालिक है। बिकॉज रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। क्लोजिंग बिलो, कॉशन भी दिया 25,160 3-day कैंडल विद बॉडी ट्वाइस विल फिनिश 12-hour टाइम फ्रेम रियल पम्प, उससे पहले नहीं। जो हजरात मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हम आपके साथ अभी अभी जुड़े हैं, अभी अभी हमने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू की है, मेरे मामू आपके साथ थे या मेरे चाचा आपके साथ थे या मेरे भाई आपके साथ थे, उन्होंने मुझे बताया है, मैं अभी एकदम नया न्यूली बॉर्न हूँ इन दिस क्रिप्टो वर्ल्ड, तो क्या देखूँ? तो सबसे पहले यूट्यूब पर न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड प्लेलिस्ट देखें, और न्यूली बॉर्न क्रिप्टो वर्ल्ड प्लेलिस्ट देखने के बाद, ये जो प्लेलिस्ट है न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड, ये प्लेलिस्ट देखें। इसके बाद आप शुरू से शुरू करें, शुरू से शुरू, देखो पीछे जाओ, शुरू से शुरू करो, शुरू से शुरू। हज़ारों जूम सेशंस कर चुका हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी में, मगर जो रिकॉर्ड हुए आप लोगों की ज़िद करने पर, जो अपलोड हुए, जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, जो कि अभी भी कर रहा हूँ इस वक्त वाइल टॉकिंग टू यू गाइस, तो ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचें, तो आप इस बात को वैल्यू दें, मेरे लिए नहीं अपनी ज़ात के लिए। आप ये 1 साल पहले की वीडियो से शुरू करें। कहाँ से शुरू करूँ? 1 साल पहले की वीडियो से शुरू करें। अगर वाकई सीखना चाहते हैं, अगर टाइम पास करना है, कोई शॉर्टकट चाहिए, वो नहीं है, कोई ट्रेडिंग कोर्स चाहिए, वो नहीं है, समझ रहे हैं, वो नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर, प्रोफेशनल कोई ये फ्रॉडस्टर, कोई ये जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम इंसान हूँ, समझ रहे हैं आप? मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। ये थंबनेल भी आप लोग बनाते हो, मैं नहीं बनाता, ठीक है? मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मेरी फैमिली अपलोड कर लेगी, बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ से शुरू करो, ठीक है? एनीवेज लेट अस कंटिन्यू।
फिर एनालिसिस सेक्शन का हवाला दिया, पहले भी समझाया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझाया फ़ारूक भाई आपने पहले भी अच्छे से, यही कि 3 डे टाइम फ्रेम की 2 कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए बॉडी के साथ बिलो 25,160, वरना फिर ख़तरा, वरना फिर वही जो आपको बताया हुआ 10 अप्रैल से 24,261.11 आ जाएगा, 23,745 आ जाएगा, 23,100 आ जाएगा, समझ रहे हैं? वो नहीं होना चाहिए। ये सब ठीक है, 25,896 तक भी प्राइस जाए, 25,316 तक भी प्राइस जाए, मसला नहीं है, ठीक है ना। 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हेल्दी करेक्शन होगी तो मसला नहीं है, प्राइस यहाँ तक क्या इससे भी नीचे जाए, नो इश्यूज़। मगर रियल डायरेक्शन स्टिल याद रखनी है, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। पलट कर प्राइस ने 36,000 पर ही आना है, 32,000 पर ही आना है, समझो इन बातों को, 34,000 पर ही आना है, 33,900 तक ही आना है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा ही खुलकर बता रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। एनीवेज, खैर आगे बढ़ते हैं। फिर क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन, क्या है ये क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन? ये वही है 34,000 से 36,000, ठीक है ना। क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन, ठीक है, जो कि अभी है मंथली टाइम फ्रेम पर, स्टिल वैलिड है, अब तक नल एंड वॉइड नहीं हुआ। ये मैंने आप लोगों को 24 जून को रिमाइंड करवाया है, ये मैं आप लोगों को ज़माने से बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो 36,157.41, ये आप लोग ना प्लीज़ खुदा रहा कहीं पर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नहीं बोलना ये कैसे हो गया, हम तो 20,000 का वेट कर रहे थे। अल्लाह हिदायत दे यार, मैं कितनी बार समझाऊँ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, देखो ये मंथली टाइम फ्रेम है, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से कहा था कि जब तक ये मिड जो आ रही है ना, ये लाल वाली, ठीक है ना, ये लोअर रेंज है बॉलिंजर बैंड का, ये अपर बैंड है, ठीक है। मैंने कहा था जब तक मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक मैं ऊपर नहीं देख रहा। तो इसके ऊपर तो फिर आज इस महीने क्लोज हो जाएगी ना इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अभी तो 7 दिन बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अगर ये पलट कर नीचे आ जाए कैंडल, जो कि प्रोबेबिलिटी है मगर इतनी नहीं कि ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी। तो जब ऊपर क्लोज होगी तो मज़ीद ऊपर जाने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? 36,000 तो कुछ भी नहीं, उससे भी ऊपर जा सकते हैं हम 37, 38 भी टेस्ट कर सकते हैं हम, 40,000 तक भी जा सकते हैं, उससे भी ऊपर जा सकते हैं, बशर्ते कि अक्टूबर की कैंडल यहीं पर इसके ऊपर क्लोज हो जाए। एनीवेज, तो मैंने आप लोगों को ये बहुत पहले प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस उठाकर देखो, 3 महीने 4 महीने पुरानी, जब यहाँ थे ना अगस्त में, वो देखो जाकर, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोडेड हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं। जब यहाँ से हम गिरे भी नहीं थे 31,850 से, तब भी यही कह रहा था कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मोमेंटम शिफ्ट होगा नीचे की तरफ मंथली टाइम फ्रेम में। मगर अगर हमने ये अपनी बेस को नहीं तोड़ा, जो बेस हम इतनी प्यारी खूबसूरत बना रहे हैं, हर प्री हाल्विंग पंप से पहले, हर प्री हाल्विंग से पहले जो हम ये बनाते हैं बेस, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है मैक्रो लेवल के एनालिसिस में, तो अगर ये नहीं तोड़ते तो फिर उड़ जाएंगे। तो फिर वही हुआ, उड़ भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए, उस वक्त भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, तो मज़ीद ऊपर जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। समझो इन बातों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझाना मकसद है। आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए, वो भी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, ठीक है। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, थोड़ा फ़ायदा होता है, फिर नुकसान हो जाता है, फिर बोलते हो कि पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ ग्रुप नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि आप तो हर हफ्ते बता ही देते हो ना, हम एक हफ़्ता वेट कर लेंगे। तो मर्ज़ी है आपकी भाई, फिर नहीं बोलो मुझे कि नुकसान होता है, वो क्यों होता है समझ जाओ, अल्लाह की राह में ख़र्च ना करने से होता है। नोट कॉशन वार्निंग, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, एक डाउनवर्ड मूवमेंट प्रायर ह्यूज पंप, ये पॉसिबिलिटी है। ये मैंने आप लोगों को जब 20 अक्टूबर को लिख कर दिया है ना, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, उसमें क्लियरली बता रहा हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक अच्छी बात है। बीटीसी प्राइस इफ़ नॉट एबल टू ब्रेक 29,500 जोन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो फ़िलहाल ब्रेक किया हुआ है, देखो ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो फ़िलहाल ब्रेक किया हुआ है। आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस 30,650 का हाई लगा चुकी है और यहाँ पर सपोर्ट भी बना चुकी है 29,800 पे, तो वो तो अभी तो ब्रेक किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त लिखा था 20 अक्टूबर को, BTC प्राइस इफ़ नॉट एबल टू ब्रेक 29,500 जोन एंड कीपिंग इट एज अ सपोर्ट, यानी इसको एज अ सपोर्ट बरकरार रखना भी ज़रूरी है। देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कोई कॉन्क्यूरर होता है पास्ट में, ठीक है ना, अभी भी करंट भी, आप बहुत सिनेरियोस देख सकते हैं। जो जुल्म हो रहा है, मेरी कैफियत बदल जाएगी, बात कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, बस समझ जाओ।
एक ऑक्यूपाइंग लैंड होता है, एक ऑक्यूपायर होता है, एक ऑक्यूपाइंग आर्मी होती है, ठीक है ना, जो कब्ज़ा करती है, फतह तो कर लेती है, कॉन्क्वेस्ट तो हो जाती है, उस फतह को, उस कॉन्क्वेस्ट को बरकरार रखना मुश्किल होता, उस फतह से भी ज़्यादा। जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को फतह किया था 20 साल तक, उस पर अपना कॉन्क्यूरर रहा, ठीक है ना, उधर अपना कब्ज़ा कायम रखा, कोई भी पपेट गवर्नमेंट जो भी। खैर इन बातों पे मुझे जियो पॉलिटिक्स में बात नहीं करनी, बात को समझो कि वो बरकरार रखना मुश्किल होता, तो बरकरार नहीं रख सका, वो चला गया अमेरिका, तालिबान के साथ डील करके वो तालिबान की फिर से गवर्नमेंट बन गई। बात करने का मकसद ये है कि वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 29,500 जोन को ब्रेक तो कर लिया, 30,650 तक तो चले गए, 30,720 से रिजेक्ट होने के बाद मजीद ऊपर जाएंगे, 31,200 भी टेस्ट हो सकता है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो फिर हमने इसको बरकरार रखना है, इसको सपोर्ट तो बना लिया, अभी आपको दिखाया चार्ट्स के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर 29,800 पर सपोर्ट बनाकर मजीद 30,650 तक है। मगर क्या 29,500 को दोबारा रिटेस्ट नहीं करेंगे एज अ सपोर्ट? क्या इसको मतलब समझें, इसको बरकरार रखना ज़रूरी है। अगर बरकरार ना रख पाए, मिसाल दी है बहुत डिटेल में, समझो इसको, अगर ना बरकरार रख पाए सपोर्ट लाइक मंथ ऑफ जून एंड जुलाई 2023, then previous level retest as a support will start, that is 27,700, 27,000। अब ये कहीं पर लिख लो, ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। फ़ारूक भाई ने बताया था, ऐसा ना कहना कि नहीं समझाया था, वक्त आने से बहुत पहले बता रहा होता हूँ, बहुत पहले, इन एडवांस। Price may fall till 26,900 to even further below, no big deal, that is absolutely normal। शॉर्ट का भले रिस्की सिग्नल तो लिख कर दिया है ना, और 2 टीपी भी हिट हो चुकी हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्यों सोचते हो कि बाकी 3 टीपी हिट नहीं होगी, पलट कर प्राइस दोबारा नीचे नहीं आएगी। एनीवेज, लिंक टू ये सब होना पॉसिबल है तभी लिखा है मैंने, इसे इग्नोर नहीं करें। एज पर प्राइस एक्शन किंग अपनी ट्रेडिंग करें, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्सअप ना करें। आपकी जो मिड टर्म की, लॉन्ग टर्म की बाइंग हो चुकी है मार्केट में, उसके साथ इस शॉर्ट टर्म की, इमीडिएट शॉर्ट टर्म की साइकिल्स की मूवमेंट की, फ्लक्चुएशंस की, प्राइस की फ्लक्चुएशन की मूवमेंट की आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसको मिक्स ना करें, ठीक है। इधर भी मैंने आप लोगों को लिख कर दिया 27,323.54 प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग हो रहे हैं। बाद में ना कहना फ़ारूक भाई ने बताया नहीं, ये टारगेट हिट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, डिटेल में बताया अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। और यहाँ पर इसको क्लिक करो तो पहले भी समझा चुका हूँ इसी वीडियो की स्टार्ट में, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में नहीं कहना ये कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो एक लाइन में BTC की प्राइस ऊपर जाएगी ऐसा सोच रहे थे। कि 11 अक्टूबर प्री मार्केट एनालिसिस की पुरानी वीडियो को जाकर देखो, उसमें भी इस बात को समझाया आप लोगों को, ठीक है ना। और फिर उधर कॉशन वार्निंग दी है, 27,900 की बात आई हुई ना अभी, फिर 27,300 की बात है ना, इससे नीचे गए तो क्या है 26,800, उससे नीचे गए तो क्या है 25,800। तो इसी तरह ये लेवल्स हैं, अगर ये लेवल्स बरकरार ना रहे, सपोर्ट ब्रेक पे ब्रेक होती गई तो इस दफ़ा इवन 24,581, ठीक है ना, छोड़ो 24,888, 24,777, 24,581 को भी फिर सलाम करने जा रहे हैं, फिर 24,261.11 आ सकता है। तो समझो इन बातों को, इसमें आप ही का फ़ायदा है। बट फाइनल रिजेक्शन से पहले मार्केट के ख़िलाफ़, ट्रेंड के ख़िलाफ़ आपने ट्रेड नहीं करनी। अभी हम उठ रहे हैं, इस बात को वैल्यू देनी है आपने, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे इस बात को कोई वैल्यू ना देता जो मैंने ये लिख कर दिया, और आप लोगों को यूट्यूब पर ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो वगैरह अपलोड किए, उसके अंदर ये देख भी सकते होंगे, पढ़ भी सकते होंगे पॉज करके आप लोग, माशाल्लाह बड़े होशियार हो, पता है मुझे। तो जो फ्री में फ़ायदा उठा रहे हैं वो इस तरह करते हैं, तो आप देख सकते हो। मैंने शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए हैं, तो उसके अंदर बताया भी है 4 टीपी हिट हो चुकी है, 29,500, 29,800, 30,000, 30,200। तो कॉमन सेंस है कि आगे की भी इंशाल्लाह हिट होगी, ठीक है ना। तो रियल डायरेक्शन भी अपवर्ड्स है, 12 टाइम फ्रेम में भी रियल पंप है। तो मगर साथ साथ आपने ये भी अपने भेजे के अंदर, दिमाग के अंदर रखना है, ब्रेन के अंदर रखना है, डू नॉट फॉरगेट कि ये एक प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट रिटेस्ट हो सकती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं, कोई बुराई नहीं है। फिर 20 अक्टूबर लिखता हूँ टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेट करवाया वक्त ने, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, तड़प रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, आप लोगों को बताया हुआ है 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग का रिजल्ट दिखा रहा हूँ। 18 अक्टूबर को लिख दिया था 29,405.4, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कितना प्रिसाइसली उसी को हिट किया, प्रिसाइसली।
डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है ना। स्टिल प्रिसाइसली हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को 18 अक्टूबर को सुबह 8:57 में लिख कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कहे कि नहीं पता ये कैसे हुआ, ठीक है ना। और इसकी स्काल्प शॉट लिखते हुए भी सब कुछ बताया, उसकी भी 2 टीपी हिट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नुकसान में नहीं गई वो ट्रेड हमारी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेट करवाया वक्त ने, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह ये 30,720 से जब गिरे हैं, हम जब नीचे चले गए हैं, क्या नाम है 28,076 28,055 तक, वहाँ से जो फिर उठना है वो बताया था आपको वक्त से पहले अल्हम्दुलिल्लाह 18 अक्टूबर को, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ के। फिर 20 अक्टूबर को लिखता हूँ टारगेट जितने भी दिए हिट अल्हम्दुलिल्लाह। रीड क्या लिखा है, प्राइस एक्शन गिवन डेट 17 अक्टूबर 29,800 हिट, गिवन डेट 17 अक्टूबर 29,505 हिट अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह भी रिमाइंड करवाया, साफ साफ लिखा अल्हम्दुलिल्लाह 29,500 29,800 देखो, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने क्लियरली लिखा है, क्लियरली रिमाइंड करवाया आप लोगों को कि ये भी होगा, ठीक है। आज सुबह भी रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीटीसी प्राइस इफ़ नॉट 29,500, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जाकर, ठीक है, जो मैंने पहले लिखा था उसकी बात हो रही है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है ना 29,500 29,800, वो लिंक को रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी क्लियरली लिखा था कि यही हमारे एक्चुअल टारगेट्स हैं, रिट्रेसमेंट मूव भले नीचे का चल रहा हो, ठीक है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो 29,800 तक प्राइस गई थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 20 अक्टूबर को, वो टारगेट भी हमारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि रिमाइंडर नहीं देते, सिग्नल नहीं देते, लर्निंग के साथ अर्निंग नहीं करवाते, ये सब तुम्हारे दिमाग की जहालत है कि डिटेल में प्रोसेस समझा रहा हूँ तो वो समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोलूँ इसमें। गिवन डेट नाशुक्रे होते ना, अनथैंकफुल, उनकी भी बारी आएगी, बताऊँगा। गिवन डेट 20 अक्टूबर 2023, टाइम 4:19 AM 30,000 टारगेट दोबारा हिट हुआ है वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। ये टारगेट आप लोगों को पहले 11 अक्टूबर को भी दिया है 30,000 का। रिमेंबर गिवन 18 अक्टूबर 2023, इवन अर्लियर एज क्लियर टेक्निकल एनालिसिस, रीड द एग्जाम्पल्स गिवन अर्लियर। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब 30,000 पे बिटकॉइन की प्राइस गई तो ये जो मैंने आप लोगों को रिसेंटली लिख कर दिया वो भी हमारा टीपी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 20 अक्टूबर को 30,200 जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये मैंने 20 अक्टूबर को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन सुबह 4:19 में लिख दिए थे। और देखें आपके सामने वीकेंड से पहले वो सारे टारगेट हमारे हिट पे हिट होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे मार्केट वापस छीन लेगी सारा प्रॉफिट आपका, बिकॉज इट इज़ क्रूअल, जालिम है ये मार्केट। इन सिंपल वर्ड्स, जब बिटकॉइन की प्राइस 30,200 से रिजेक्ट हो रही थी तब मैंने ये लिखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शॉर्ट में भी आप देख सकते हैं, ये देखें शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशन शॉर्ट वीडियो भी अपलोडेड है। और पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के अंदर भी सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये लिखा था आप लोगों को, सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचे, बिकॉज नो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना आप लोगों से फ्रॉम यू ऑल, डजंट फील लाइक शेयरिंग एनीथिंग हियर इन दिस सेक्शन। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वजह से शेयर कर रहा हूँ। अपने एनालिसिस यहाँ पर शेयर किए, उस वक्त दोपहर में लिखा था 2:51 PM में, क्या लिखा था, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे मार्केट वापस छीन लेगी सारा प्रॉफिट आपका, बिकॉज इट इज़ क्रूअल, जालिम है ये मार्केट। इन सिंपल वर्ड्स, जो नहीं जज्बात में फोमो में लॉन्ग कर रहे थे उधर से, तो उनके लिए मैंने ये बात लिखी थी। और देखो हुआ कि नहीं हुआ, आई होप के नुकसान से बचे होंगे सब अल्हम्दुलिल्लाह। 20 अक्टूबर को ये आप लोग देख सकते हैं दोपहर तक क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस 29,415, क्या इससे भी नीचे चले गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही आप लोगों को नुकसान से बचाया भी था, उन हजरात को जिन्होंने स्काल्प लॉन्ग लगाया होगा और नीचे से लॉन्ग नहीं किया होगा, ठीक है। तो वही हुआ। कितनी वीडियोस बनाई, कितनी बार कहा सुलाना बाय करने को, सिर्फ यही काफ़ी था पूरे साल की फ़ीस कमाने को विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस अल्हम्दुलिल्लाह। 20 अक्टूबर को ये लिखा है मैंने आप लोगों को 3:26 में, जब सुलाना की प्राइस क्या दिख रही है हमें, सुलाना की प्राइस हमें दिख रही है, ये पता नहीं क्यों फेल टू लोड हो रहा है, 26.892, ठीक है। तो उस वक्त भी आप लोगों को मैंने बताया कि पहले भी कितनी वीडियोस बनाई, ये लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में भी है,
15 सितंबर को मैंने आप लोगों को लिखा था 12:58 AM, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को लिखा था। जिस किसी ने मेरे बोलने पर बाय किया होगा उसे अलॉन्ग विद BTC सोलाना में भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज क्लियरली लिखा था स्टार्ट बाइंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और फड में नहीं आया होगा वो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रीवियस प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है, सोलाना की अलग से वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं कि लॉन्ग भी बताए हुए हैं, शॉर्ट भी बताए हुए हैं। तो ये जब मैंने आप लोगों को बाय करने कहा था, सोलाना 17 से 19 तक पहुंचा हुआ है 18 सितंबर को, 15 सितंबर को, ठीक है ना। उसके बाद तो और ऊपर गया, और वो भी आपको मैंने अभी एनालिसिस सेक्शन में दिखा दिया। और ये मैंने आप लोगों को 10 सितंबर को तो क्लियरली लिख कर बोला ना, बाय सोलाना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। और अगर कोई $60 के इंतजार में बैठा हुआ है तो ठीक है, डू SIP टिल $7, कीप समथिंग ऑलवेज इन USDT फॉर इवन बाइंग बिलो की लेवल्स। मगर उस वक्त क्या लिख रहा हूँ, बाय सोलाना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और उस वक्त सोलाना की प्राइस क्या है 17.82। और कहाँ तक गया फिर सोलाना उसके बाद, मैं दिखाता हूँ सोलाना उसके बाद कहाँ तक गया, एनालिसिस सेक्शन में दिखाता हूँ ना। ये खोल कर क्यों दिखाना है आपको लाइव चार्ट, एनालिसिस सेक्शन में देखो ना कहाँ तक गया सोलाना। जब ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, देखो 29, ये देखो सोलाना कहाँ तक गया, सॉरी सोलाना गया 27.12 तक गया है, 52 तक गया है, ठीक है ना। 26.89 उस वक्त मैंने स्क्रीनशॉट दिया, उसमें दिख रहा है, ठीक है। और क्या वजह है कि वो नहीं खुल रहा स्क्रीनशॉट, नहीं मालूम। एनीवेज, तो कोई बोले हमें तो पता नहीं था, आपने तो ये कर लिया, आपने तो डिस्कॉर्ड ग्रुप को बंद कर दिया, आपने तो डिस्कॉर्ड ग्रुप की फ़ीस रख दी। ओ अल्लाह के बंदे, अप्रैल 17 ये रिमाइंडर है, ठीक है ना। ये वीडियो है 31 दिसंबर की, ठीक है। वीडियो देखो, एक एक बात को समझो, और फिर अपने आप से पूछो वाइल लर्निंग दिस प्रोसेस सोलाना में लॉन्ग क्यों नहीं लगाया था, और अगर लगाया था तो फिर अब तक वो विन ट्रेड क्यों नहीं चल रही आपकी। ये तो 28 फरवरी से ग्रुप फीस रखी है ना, उससे पहले तो नहीं थी ग्रुप फीस। हाँ बताओ, उससे पहले तो नहीं थी ग्रुप फीस। तो ये 31 दिसंबर की वीडियो नहीं है, सोलाना शॉर्ट एंड लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज अवेल्ड सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कहा है बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो इस मार्केट से। उस वक्त से अगर लॉन्ग लगाए में तो क्यों बंद किया अब तक, बिटकॉइन में भी लगाया तो क्यों बंद किया अभी, अब तक क्यों बंद किया। एनीवेज, इस तरह तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अल्लाह करे बातें समझ में आ जाएं। ब्लू चिप कॉइन्स में भी बिटकॉइन की मेरी जो एनालिसिस होते हैं उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जिसमें मैंने खुलकर बताया हो उसको तो ज़रूर बाय करना चाहिए था। 20 अक्टूबर को लिखता हूँ प्रॉफिट टाइमली बुक करने की आदत डालें, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस 29,415 क्या इससे भी नीचे चली गई। आप लोगों को बताया, फ्री के सेक्शन में भी अपडेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये देखें, फिर ये मैं आप लोगों को कुछ इंडिकेशंस दिए हैं 20 अक्टूबर के हवाले से, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, ग्रुप ज्वाइन करके क्लिक कर दें। वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पर, जिनको लगता है कि सिर्फ एनालिसिस सेक्शन में बता रहा हूँ, यूट्यूब पर देख लो, शॉर्ट वीडियोस भी अपलोडेड है, ठीक है ना। फिर ये वीकेंड शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी वही सारी बातें आपको डिटेल में समझाई हुई। फिर टुडे 3 डे स्पॉट कैंडल क्लोज्ड है 29,669.04, नोट कॉशन वार्निंग, भले टाइम लगे, और इन बिटवीन 27,900 26,230 सारा एरिया जोन रिटेस्ट क्यों ना हो, भले ये भी हो जाए, क्या होगा प्राइस ने, कब है बिटकॉइन की प्राइस, कहाँ है 29,666 पे नीचे गिर रही है, क्या समझा रहा हूँ 30,988.79, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कि बिटकॉइन की प्राइस पलट कर ये जो गिर रही थी ना 29,606 तक भी गई, और यहाँ पर भी जो ये जो गिर रही थी ना 30,243 से यहाँ तक भी गई, क्या बोलते हैं 29,304 तक पलट कर देखो 30,650 तो आ चुका है। मज़ीद ऊपर भी जा सकते हैं, और ये टारगेट आपका हिट हो सकता है जो फारूक भाई ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 30,988.79 एज पर 3 डे कैंडल क्लोजिंग ऑफ बिटकॉइन, ठीक है ना, BTC USDT स्पॉट कैंडल। और उस पर फिर मैंने ये इंडिकेट भी किया आपको कि प्री मार्केट एनालिसिस, ठीक है, टारगेट्स भी लिख कर दिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, सब समझाया हुआ डिटेल में। प्रायर वीकेंड, प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग, आज मंडे 23 अक्टूबर 20 अक्टूबर को सुबह सुबह सब लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने वो पढ़ा वीकेंड से पहले उसने फ्राइडे के दिन खूब कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मर्ज़ी, आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करो, आपको ये वेस्टेज ऑफ मनी लगता है ना, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को ना समझो, मर्ज़ी है आपकी। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे इन वीकली कैंडल क्लोज एट 29,981.50,
दैट्स वाई 32,200 33,950 इज इनएविटेबल। भले नीचे का सफ़र भी बाकी हो, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। क्लियर लिख रहा हूँ, दैट इज़ वाई 32,200 33,950 इज़ इनएविटेबल, यानी होना ही होना है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मज़ीद फ़ायदा होगा, इसमें टाइम लग सकता है, बट बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ भी याद रखनी है। आप लोगों ने कभी भी विदाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करनी, चाहे रिस्क की स्कैल्प शॉट हो या बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स हो या पोजीशन होल्डिंग ही क्यों ना कर रहे हो। आप लोग हमेशा प्रोसेस को जो कि रेलिवेंट है उसे फॉलो करेंगे। कभी भी रेजिस्टेंस पे लॉन्ग नहीं लगाएंगे टिल वो रेजिस्टेंस कन्वर्ट ना हो जाए सपोर्ट में, और कभी भी फोमो में आकर जल्दी नहीं करेंगे, रॉन्ग एंट्री नहीं लेंगे टिल करंट रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए या प्रीवियस रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट रीटेस्ट ना हो जाए एक दफ़ा कम से कम। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, मेरी बातों को समझो। खुदारा देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, तभी यहाँ से रिजेक्शन मिली है, किसी न्यूज़ की वजह से रिजेक्शन नहीं मिली। आगे बढ़ो, ये एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाना है, इसको एज अ सपोर्ट रीटेस्ट होना है, उसके बाद लॉन्ग लगाना है। जैसा ये एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती आपने लॉन्ग नहीं लगाना, ब्रेक होने के बाद लॉन्ग लगाना है और उसके रीटेस्ट पर फिर लॉन्ग लगा लो। जब ये रीटेस्ट हो गया एज अ सपोर्ट, जैसे 28,076 तक प्राइस आई, जैसे 28,055 तक प्राइस गई, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लग गया 28,076 पे, रीटेस्ट हो गई एज अ सपोर्ट, फिर लॉन्ग लगा लो। जब ये रेजिस्टेंस है यहां पर लॉन्ग नहीं लगाना, ब्रेकआउट पे लॉन्ग लगाना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है, लॉन्ग नहीं लगाना, समझ, शॉर्ट ही ढूंढना है यहां पर, ठीक है। मगर अगर ब्रेक हो जाए तो फिर लॉन्ग लगाना है, ठीक है। समझो इस बात को, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। और जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है ना, एक रेजिस्टेंस एक ही झटके में ब्रेक हो जाती है, तो इसका साफ मतलब है कि दोबारा रीटेस्ट होगा। तो फिर आप देखो फाइनल रिजेक्शन कहाँ मिल रही है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट भी लगाओ, जैसा आपको एडवांस में बताया हुआ था। 30,500 से भी शॉर्ट लगाना है आपने, 30,000 क्या है, 30,500 से भी शॉर्ट लगाना है, तो वहाँ पे शॉर्ट लगा लो। फिर जब ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है ना, देखो रेजिस्टेंस क्या है 28,613, ये देखो रेजिस्टेंस क्या है 28,450, ठीक है ना। ये हाई जो लगे हुए हैं, ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये जोन है ना पूरा रेजिस्टेंस का। फिर देखो ये रेजिस्टेंस रीटेस्ट हो गई एज अ सपोर्ट, लॉन्ग लगा लो। इतना ही सिंपल है ट्रेडिंग करना। क्लियर हो रही है बात? ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग प्राइस एक्शन को रीड नहीं करते हो, आप लोग कॉन्फ्लुएंसेस लेना नहीं जानते हो, शवाहिदात लेना नहीं जानते हो, आप लोग समझते नहीं हो बातों को। अल्लाह माफ़ करे, नुकसान हो जाए तो फिर ब्लेम करते हो और अपनी सड़ी हुई जुआरियों वाली गैम्बलिंग वाली ट्रेड्स मुझे दिखाते हो पर्सनल में। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, मैंने आपसे कहा था शॉर्ट लगाने के लिए यहाँ पर, जो आप लोगों ने इस किस्म के लॉसेस दिखा रहे हो मुझे शॉर्ट्स के, और आगे से पूछते हो कि बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी। अरे गिरेगी, 100% गिरेगी, पर आप जैसे जुआरी, आप जैसे गैम्बलर, आप जैसे इंसान को स्टॉप लॉस के बगैर जो क्रॉस मोड लगाकर ट्रेड करते हो ना, उससे पहले पूरा वॉश आउट लिक्विडेट करेगी फिर गिरेगी, उसके बगैर नहीं गिरेगी। आपको लिक्विडेट करे बगैर नहीं गिरेगी। कैसे ही आप गैम्बलिंग कर रहे हो क्रॉस मोड में, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, पोजीशन साइजिंग के बगैर, आपने हाई लेवरेज के साथ शॉर्ट लगा लिए हैं, वो भी अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर, रीटेस्ट के ऊपर। एक तो ब्रेकआउट हुआ 30,720 तक गए, फिर रीटेस्ट हुआ 28,055 पे, 28,076 पे, फिर वहाँ पर आप शॉर्ट लगा रहे हो लॉन्ग की जगह, वो भी क्रॉस मोड में, वो भी हाई लेवरेज में, वो भी विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, फिर मुझे अपने लॉसेस दिखा रहे हो। अल्लाह हिदायत दे। इतना डिटेल में समझाने के बाद, इतने प्यार और मोहब्बत के बाद, इतने प्यार और मोहब्बत के बाद, इतना डिटेल में समझाने के बाद, माजरत थोड़ा जज्बाती हो गया था, मोबाइल ही मेरे हाथ से गिर गया। अल्लाह हिदायत दे, कुछ नहीं कह सकता। कुछ ना शुक्रों के लिए हेल्दी रिमाइंडर। स्टार्टिंग में बात की थी ना नाशुक्रों की, अनथैंकफुल लोगों की, अनग्रेटफुल लोगों की, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 16 सितंबर को लिखा है 5:27 PM, यूट्यूब पर भी अपलोडेड है। पूरी दुनिया आपसे कहेगी बिलो टारगेट्स, ब्लडी सितंबर एक्सेट्रा, बट इट डजंट मैटर, योर चार्ट स्पीक्स द ट्रुथ। अल्हम्दुलिल्लाह, बी वेयर ऑफ फेक इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। बचो,
बिटकॉइन की प्राइस 26,525 है। क्लियरली टारगेट दिया है 29,348.18 और वो हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा। जब पहले 30,720 पे गए तब भी हिट हुआ, दोबारा 28,055 28,076 से उठे तो फिर दोबारा हिट हुआ, और इससे पहले भी कई बार हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 29,348.18 का लेवल 16 सितंबर को बताया। दुनिया कुछ भी कहे आपसे, नहीं है ब्लडी सितंबर, क्लियरली बता दिया। नहीं मानना, नहीं समझना। प्राइस एक्शन पर ट्रेडिंग होती है, टेक्निकल एनालिसिस पर ट्रेडिंग होती है, फंडामेंटल्स पर, सेंटिमेंटल्स पर नहीं होती ट्रेडिंग। वो सिर्फ हेल्प करते हैं आपको बीइंग अ गुड प्रोफेशनल ट्रेडर। एनीवेज, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अल्लाह हिदायत दे, आप सब भी कहें आमीन। ए दिल दुखाने वालों, मेरा कोई दिल नहीं दुख रहा, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो ये आपको डिटेल में जो समझाया है ना, तो ये फ्री के सेक्शन का रेफरेंस भी दे रहा हूँ यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में, कि फ्री के सेक्शन में भी डिटेल में समझाया। क्या समझाया है? 22 अक्टूबर को लिखा है, कल ही लिख दिया था, यस्टरडे 6:03 PM 24 जून 2023, कि क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट हमारा वही है 36,137। ठीक है, ये मैंने 24 जून का आप लोगों को यहाँ पर रिमाइंड करवाया है। ये सेल्फ लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट, रिसेंटली वीडियो अपलोड है कि 18 सितंबर को फ्री के सेक्शन में भी लॉन्ग का सिग्नल प्रॉपर लिख कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 5 OTP हिट हो गई। फिर यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ क्रिप्टो मार्केट किंग बिटकॉइन भले 36,000 है, नोट कॉशन वार्निंग जिनसे लॉन्ग मिस हो गया फ्रॉम 24,581। यानी कि यहाँ पर जब बिटकॉइन की प्राइस थी ना, तो उन्हें ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी बिटकॉइन में लॉन्ग लगाने में, वो यहाँ पर 20,000 का वेट कर रहे थे। ठीक है ना, तो वो 24,581 पर लॉन्ग क्यों लगाएं? नहीं, फ़ारूक भाई ने बताया था 24,261.11, 23,745, तो वो शायद उसका वेट कर रहे थे। 22,850, 21,785, तो शायद वो उसका वेट कर रहे थे। यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाया। फ़ारूक भाई लॉन्ग लगाने कह रहे हो, बाय बिटकॉइन कर रहे हैं। जब प्राइस गिर रही है लगे मैं बाय बिटकॉइन, नहीं समझ में आ रहा उनके, नहीं समझ में आ रहा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आपने बड़ा लॉस करवा दिया। एनीवेज, लॉस करवा दिया ना। बिटकॉइन की प्राइस 30,720 तक ऑलरेडी जा चुकी है और अभी भी करंटली 30,357 पर चल रही है। मैंने लॉस करवा दिया बाय बिटकॉइन बोलकर, मैंने लॉस करवा दिया बाय बिटकॉइन बोलकर। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पर 24,581 और ये एरिया भी जो है हमारा, ये पूरा जहाँ पर मेरा इस वक्त डॉट है 25,025 का, मैंने आप लोगों को बाकायदा बोला कि इसको यहाँ पर जब ये आई भी नहीं थी ना बिटकॉइन की प्राइस 10 सितंबर को, देख लो कहाँ की बात कर रहा हूँ, 24,888 की बात कर रहा हूँ, लो भी नहीं लगा था ना, तब से कह रहा था कि 25,025 को हिट करे बगैर बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर नहीं जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर भी बाय बिटकॉइन गया तो फ़ायदा हुआ, यहाँ पर भी बाय बिटकॉइन कहा तो फ़ायदा हुआ। नीचे का भी बताया 25,025 को भी बारहा बताया, वो बारहा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट। एनीवेज, तो जिसने 24,581 पर लॉन्ग नहीं लगाया ना, आगे क्या लिखता हूँ फ्री के सेक्शन में, 24,888 पे भी लॉन्ग नहीं लगाया ना, यानी कि यही 10 सितंबर को, यही 10 सितंबर को भी कोई स्पेशल किस्म की कोई मौत थी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दे, नीचे के टारगेट्स का वेट करते बैठे रहो। 24,888 पे भी लो जो लगा था 10 सितंबर को, 11 सितंबर को फिर बाय बिटकॉइन कर रहे, 6 सितंबर से नहीं लगाना ना, नहीं लगाओ। उसके बाद फिर 25,965 पे भी सेम हाल रहा। फ़ारूक भाई ने भी कहा कि भाई 25,965 से लॉन्ग है। ठीक है, क्लियरली बताया कि हम 25,855 तक नहीं गए, यहीं से उड़ जाएंगे। तो ये भी नहीं लगाया लॉन्ग, यहाँ पे भी नहीं लगाया। 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप है, 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप है, 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप है। ठीक है ना, एक फटे हुए स्पीकर की तरह, ढोल की तरह बजता रहा, फटता रहा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया ना, 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप है, 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप है, नहीं समझ में आ रहा ना, ये नहीं समझ में आ रहा। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस मजाक है ना। एनीवेज, तो फिर यहाँ पर भी लॉन्ग नहीं लगाया 25,965 पे। फिर उस बंदे ने, उस महरूम इंसान ने, उस इंसान ने जैसे कि जो बिल्कुल भी सो रहा है, मतलब या तो है ही नहीं इस क्रिप्टो की दुनिया में, कमाना ही नहीं है उसने, ठीक है ना, और अच्छी अच्छी जगहों पर ख़र्च नहीं करना उस पैसों को,
तो वो क्या है वो शख्स, वो 25,965 पे भी लॉन्ग नहीं लगा पाया, 26,525 इतना क्लियर समझाने के बाद भी इवन इंडिकेटिंग ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या बात कर रहे हैं फ़ारूक भाई, 26,525 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब बिटकॉइन की प्राइस रिसेंटली थी ना 26,525 पे, 11 अक्टूबर को, जब मैंने आप लोगों को सिग्नल भी लिख कर दिया और यूट्यूब पर अपलोड भी हो गया था, तो ये जो मूव आया ना 30,720 का, इससे पहले की बात हो रही है जब बिटकॉइन की प्राइस 26,525 का लो लगा चुकी थी, इसकी बात हो रही है। इस पर कह रहा हूँ कि इतना क्लियर समझाने के बाद भी इवन इंडिकेटिंग ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो यहाँ पर फ्री का सेक्शन ही है, ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर ये भाई को मैं कह रहा हूँ इनके सवाल के ऊपर बहुत लंबा हो जाएगा। फ्री का सेक्शन है, मुझसे लिंक लेकर ज्वाइन करके खुद पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने इनको यहाँ पर बताया ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद क्या होता है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जून की वीडियोस देखें और मार्च की क्लियर है। 19,521 से जिस तरह वीकली टाइम फ्रेम में ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसके बाद जून में टिल 28,442 3 डे टाइम फ्रेम में हम पहुंचे थे, ऐसे ही प्राइस ने उठना है। उनके जितने भी डाउट्स थे मैंने खुलकर क्लियर किए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये इन्होंने जो मुझसे पूछा है ना, ये मैंने खुलकर क्लियर किया और कहा है कि आपने आज के बाद ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स प्लेटफॉर्म में डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस लिए बगैर अगर आपने कुछ भी पूछना है तो 26,525 पे मैंने कहा था थोड़ी सी प्राइस नीचे गिरेगी, और गिरी भी अल्हम्दुलिल्लाह। सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा 26,534 का, आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो कि 12 टाइम फ्रेम में किस तरह का एक्सपेंशन मूव आना है तेज़ी से ऊपर की तरफ। जिस तरह 4 टाइम फ्रेम में पहले नीचे आया था, दिखाया ना एग्जाम्पल देकर एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ, वैसे ही आपको मैंने इंडिकेट किया था ऊपर की तरफ आएगा 12 टाइम फ्रेम, यानी 4 टाइम फ्रेम से तो बड़ा ही टाइम फ्रेम है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मूव आया, हम 30,720 तक गए, अभी भी 30,650 का हाई लगा चुके। तो ये 26,525 पे 4 टाइम फ्रेम में दिखा रहे थे ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो मैंने उनको बताया था कि इसके बाद प्राइस उठती है, और बहुत डिटेल में बताया, और उसके बाद कहा कि आइंदा चार्ट शेयर करने तो पर्सनल में नहीं, ताकि सबका फ़ायदा हो, ताकि सब नुकसान से बचे, ताकि सबको पता चले कि फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग कौन है। यूट्यूब का पता चले, डिस्कॉर्ड ग्रुप का पता चले, फ्री सेक्शंस का पता चले, कंप्लीट एक्सेस का पता चले, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस का पता चले, रियल प्रोसेस, हाँ, ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो पता चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप वहाँ पर ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स के ऊपर मुझे आप ये स्क्रीनशॉट शेयर करें और अपने सवालात करें। अगर ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ज्वाइन कर लिया तो फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन और चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, जिस तरह ये सारे भाई पूछ रहे होते हैं मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आए दिन ये लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैं इनको जवाब दे रहा होता हूँ। चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन के अंदर ये सवालात चल रहे हैं, मैं जवाब दिए जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये आपके सामने ही है, 20 अक्टूबर पे कितनी ज़्यादा बातें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आपके सामने कितनी डिटेल में बातें चल रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में भी मुझसे सवाल करते रहते हैं, जिनके पास कंप्लीट एक्सेस है मैं जवाब देता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अभी भी आपके पास ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उधर, क्या नाम है, ओल्ड नेम एक्स, ओल्ड नेम ट्विटर, न्यू नेम एक्स के ऊपर, और वहाँ पर आप मुझसे इस तरह सवाल कर लें चार्ट शेयर करके, ठीक है, जवाब दूंगा अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाल्लाह। एनीवेज, तो ग्रुप में फ़ौरन दूंगा, वहाँ पे टाइम लग सकता है, इट्स ओके। तो खैर ये मुझे 4 टाइम फ्रेम में 26,525 दिखा रहे थे ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो उसके बाद मैंने आप उनको बताया, इनका मकसद तो यही था सवाल का, ये देख लो आपके सामने ही सवाल है मेरा। अभी जो चार्ट है बीटीसी का हाल में रहते हुए सवाल है, कभी पिन बार नीचे के एकदम से गिरने के बाद बने तो इफेक्टिव नहीं होती है, जैसे अभी बनी थी 4 आवर में, उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, फिर मार्केट उसको भी खाने नीचे आ रही है, और कभी पिन बार बनती है नीचे, सपोर्ट तो बहुत असर रखती है, उसके बाद मार्केट पलट के उस पिन बार की तरफ आती है नहीं, और एक रैली अपवर्ड मोमेंटम बन जाता है, ये समझ नहीं पाया। तो उनको फिर मैंने डिटेल में जवाब दिया है, फ्री के सेक्शन में लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इंशाल्लाह आप ही का फ़ायदा इसमें। मैं यहाँ पर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में ये सब पढ़ना और आपको समझाना ज़रूरी नहीं समझता, बहुत डिटेल में जवाब दिया इसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही वो 4 टाइम फ्रेम की ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जिसके बाद मैंने कहा कि प्राइस ने ऊपर जाना है, और ये एक सपोर्ट है, और ये एक हायर लो मूव था 12 टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पर हमने उठना है कंसोलिडेशन के बाद। सो हम कंसोलिडेशन के बाद क्या उठे, एक्सपेंशन मूव में उठना है, डिटेल में बताया, बहुत बड़ा मूव आएगा। तो वही 30,720 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको नहीं पता, पहली बार मुझे सुन रहा है ज़िंदगी में, जाओ देखो ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की 6 दिन पुरानी वीडियो।
देखो ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो ऑल टारगेट हिट ऑल थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, ये 5 डेज अगो की वीडियो देखो, पता चलेगा किस एक्सपेंशन मूव की बात कर रहा हूँ, क्या 12 आवर टाइम फ्रेम में डिटेल में समझाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 आवर टाइम फ्रेम में ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है भाई, इसके बाद एक रीटेस्ट तो ज़रूर होगा मगर प्राइस में उठना ही है, और सो उठी अल्हम्दुलिल्लाह 30,720 तक गई प्राइस। खैर आगे बढ़ते हैं, जो मैं आप लोगों को सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, अभी समझा रहा हूँ प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो करते हैं। यहाँ पर तक बात क्लियर हो गई, 26,525 इतना क्लियर समझाने के बाद भी इवन इंडिकेटिंग ड्रैगन फ्लाई डोजी। आगे बढ़ते हैं, वो मज़ीद वेट करें जिन्होंने इतने जगहों से लॉन्ग मिस कर लिया ना, अभी वो मज़ीद वेट करें फर्दर रिट्रेसमेंट का, रेजिस्टेंस का एज अ सपोर्ट रीटेस्ट होने का, दैट इज़ 29,500, 28,300, 27,900, 27,300, इसके नीचे भी गए तो फिर 26,800, 26,300, 26,800, 26,300, ये लिखी हुई वैल्यूज़ हैं, इसे एज अ सपोर्ट रीटेस्ट होने का वेट करें, क्योंकि आपने तो मिस कर दिया ना। और क्या है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करें, जो कि है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 32,500, और वीकेंड पर मैसेज करना बंद कर दें मुझे, जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, नहीं बाज आते हो भाई, आपको जिसने जो भी बोला हो, आप पूरा साल गायब हो, पिछले साल से मेरे साथ कांटेक्ट में हो, और मुझे पर्सनल में मैसेज करके वीकेंड पे ही सारे सवालात करने हैं आपने, ये आपने जो दिखाया था RSI में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यही है कि नहीं। अल्लाह के बंदे, ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स पर पूछो, मैं बता दूं आपको कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, आप क्या कॉन्फ्लुएंसेस ले रहे हो, सही है कि गलत है। पर्सनल में 1 साल से मेरे साथ हो, 1 साल से मुझसे फ़ायदा उठा रहे हो, खूब कमा रहे हो, मुश्किल नहीं है, अल्लाह जिससे चाहे काम ले, मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ज़रिया वसीला मैं बन जाऊँ, आप उससे कमा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह फ़ायदा मिल रहा है आपको, मेरी ज़ात से अच्छा है, मुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। मगर आपने फिर भी ग्रुप ना ज्वाइन किया पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए, आपने फिर भी मुझसे जूम सेशंस में या इसमें क्या नाम है, जब ग्रुप फ्री था तब सवालात नहीं किए, आप एकदम से पर्सनल में आते हो 1 साल बाद RSI इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पूछने के लिए। आपने मुझे अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है, कोई फ़कीर मिस्कीन, कोई रस्ते का भिखारी समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है। एक तो अल्लाह वालों को लोग फ़कीर क्यों समझते नहीं मालूम, हम हैं फ़कीर हैं मगर अल्लाह के, तुम्हारे नहीं हैं। आपको अगर पूछना ही है सवाल, ठीक है ना, तो अभी का क्राइटेरिया ये है कि आपने ओल्ड नेम ट्विटर न्यू नेम एक्स पर सवाल करना है, मुफ्त में फ्री में चार्ट शेयर करके, नहीं तो आपने कमेंट्स वगैरह में सवाल करना विदाउट चार्ट्स, यूट्यूब कमेंट्स वगैरह में या टिकटॉक कमेंट्स वगैरह में या इंस्टाग्राम कमेंट्स में, या तो आपने मुझसे अगर सवाल करना है तो ग्रुप डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस लें और उधर सवाल कर लें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, बहुत कम हो गई, बहुत खुलकर सिग्नल्स दे दिए, बहुत कमा लिया आप लोगों ने, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए अभी। देखिए फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ, हमेशा याद रखना नीचे के टारगेट्स का जो वेट करेगा और उसकी कोई बाइंग नहीं होगी एटलीस्ट इन स्पॉट, वो बैठ कर रोएगा, मैं कह रहा हूँ हिचकियों से रोएगा। अगर वो इस मार्केट को समझता है ना, और इसके अंदर कितना पोटेंशियल है कमाने का, इस बातों को समझता है ना, तो वो बैठ कर लिटरली रोएगा, अल्लाह ना करे, आफ्टर लूजिंग दिस होल मूव ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। क्योंकि 15,000 से फारूक भाई कह रहे हैं वो तो नहीं लगाया है ना, अभी भी कह रहे हैं तो नहीं लगा रहा ना, तो लिटरली बैठ कर रोएगा, अल्लाह ना करे, आफ्टर लूजिंग दिस होल मूव ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। इट इज़ टू सिंपल, और वो इमोशनल होकर फोमो में टॉप बाय करेगा एज यूजुअल और फंसेगा, सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन इट। टॉप बाय आराम से हो जाता है जब पूरी दुनिया ग्रीडी होती है, और जब पूरी दुनिया फियर में होती है तो तब वो सपोर्ट पे की लेवल पे भी बाय नहीं होता। जिस तरह लोगों ने 15,443, 15,462, 16,210 कहीं पर भी बाय नहीं किया, 19,521 नहीं, 20,000 नहीं, 21,300 नहीं, यहाँ तक कि रिसेंटली भी 24,888 से भी नहीं, ठीक है, 24,581 से भी नहीं, उससे पहले भी 24,777 से भी नहीं, जब बिटकॉइन बाय बिटकॉइन चीख कर मैंने आप लोगों को कहा। खैर अभी रिसेंटली शॉर्ट वीडियो है, देख लो यूट्यूब पे कि कितनी बार अभी रिसेंटली भी बाय बिटकॉइन कहा है मैंने आप लोगों को, बाकायदा वीडियो डाली है बाय बिटकॉइन की, जब बिटकॉइन की प्राइस हमारी खैर से 18 सितंबर कहाँ थी आप लोगों के सामने, वहाँ से मैं बाय बिटकॉइन कह रहा हूँ आप लोगों को।
तो यहाँ पर मैं आपको फ्री के सेक्शन में भी खोल कर दिखा रहा हूँ 36,157.41, ठीक है। 24 जून से ये दिया हुआ टारगेट, यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा हो, कोई परेशानी आ रही हो इसको देखने में, तो अलग से इसको मैंने स्क्रीनशॉट को आपके साथ वहाँ से एनालिसिस सेक्शन से 24 जून से बताया हुआ है, शेयर किया है। ये क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट, ये मैं अब से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको 19 मई से और उससे भी पहले से कह रहा हूँ, ठीक है ना, मार्च अप्रैल से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट बिटकॉइन का ऊपर ही है, ठीक है। ये बात जो आपको बताई गई है ये 24 जून 2023 3:33 AM को लिखी हुई है, ये आज की बात नहीं है, आज है 23 अक्टूबर 2023। समझ आ गई है? अल्लाह करे समझ आ जाए, ठीक है ना, अल्लाह करे समझ में आ जाए। खैर मैंने ये आपको कम्प्लीटली समझाना था, जो लिखा था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर मज़ीद बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के अंदर फ्री के सेक्शन में कुछ बातें मैंने लिखी हैं, बताना चाह रहा था मगर छोड़ो, फिर कभी इंशाअल्लाह। तो वही बात यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में भी मैंने क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट आप लोगों को दिया है, जो आपके सामने है, वही 34 to 36 के और 36,157.41 24 जून 2023। फ्री के सेक्शन में भी सेम बात रिपीट की है, ये अभी की बात नहीं है, 24 जून को आपको एक रिमाइंडर दिया था, ये बात अप्रैल की है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और 19 मई को तो साफ के ऐलानिया बता दिया आपको, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी रिसेंटली भी आपको प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो के अंदर बता रहा हूँ 31,711.62, कोई बड़ी बात नहीं है, हिट होगा इंशाल्लाह फिर से एक दफ़ा, जैसे पहले हुआ था ना 31,850 तक गए थे, अभी भी हिट हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह 32,200 33,950 को भी रिपीट किया है मैंने, ये मैंने आज सुबह लिखा है 4:02 में, ठीक है। भले नीचे का सफ़र बाकी, भले नीचे जाना हो, मगर ये टारगेट्स हिट होंगे इंशाल्लाह, आप ख़ुद देखेंगे अपनी सर की आंखों से। और बस दुआओं में याद रखें मुझे, ठीक है ना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा। और यहाँ पर भी BTC की स्पॉट वीकली कैंडल क्लोज जो हुई है सुबह, उसके हिसाब से भी बता रहा हूँ कि रीटेस्ट होना 27,300 कोई बड़ी बात नहीं, मगर उससे पहले 31,200 तो आने दो। जल्दी क्या होती है शॉर्ट लगाने की, चढ़ती मार्केट में अगेंस्ट द ट्रेंड घुसना है। क्यों घुसना है अगेंस्ट द ट्रेंड, जब वीकली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं? फारूक भाई ने ज़माने से बताया वह लॉन्ग चल रहा है, जब फारूक भाई ने ज़माने से बताया 12 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप है, फिर क्यों आपको शॉर्ट की इतनी पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये तो होने दो पहले कम अज़ कम, 31,211 तो आने दो, 31,711 तो आने दो, देखे ना कहाँ से फाइनल रिजेक्शन मिल रही है, फिर लगा लेना शॉर्ट भले, ठीक है। मगर मीनवाइल आपको बता दिया क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट क्या है बिटकॉइन का। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।